एक्स मुस्लिम नारायण। हमारे इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और दिल की गहराइयों से आप सभी को ओम नमो नारायण। दोस्तों और दर्शकों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर संत पुत्र नारायण आपके सानिध्य उपस्थित है, जो 1 वर्ष पूर्व कभी नफीस अंसारी हुआ करता था। हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में बड़े ही भाग्य की बात है कि विरासत में जो लोग जन्म लेकर आए हैं, लेकिन ये मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि मैं 40 वर्ष इस्लाम में रहने के बाद परमपिता परमेश्वर की इच्छा और कृपा से इस्लाम को त्याग कर आज वैदिक सनातन धर्म में नारायण के रूप में आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ। इस असंभव को संभव बनाने वाला वो परमपिता परमेश्वर, जिसकी चुटकियों का ये खेल बड़ा ही निराला है। कहते हैं कि उसकी लीला अपरंपार है। जब कभी वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं 5 वर्ष मक्का में था और सऊदी अरबिया में रहते रहते मेरे विचारों का जब परिवर्तन शुरू हुआ, और इस बात को अध्यात्म से जुड़े हुए लोग समझ सकेंगे कि जब ध्यान को हम केंद्रित करते हैं तो परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और वो ही हमें सारे ज्ञान और भेद और सारे रहस्य बताना शुरू कर देता है। यानी मैं भारत के किसी भी गुरु, किसी भी पंडित, किसी भी विद्वान के प्रवचन को सुनकर वैदिक सनातन धर्म में नहीं आया, बल्कि परम पिता परमेश्वर ने ही मुझे ये मार्ग दिया। तो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल का जो उद्देश्य रहेगा वो हर एक रहस्य से पर्दा हटाकर सत्य ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाना हमारा धर्म ही नहीं, हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारा धर्म है। तो मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों और मेरे दर्शकों और मेरे YouTube चैनल पर देख रहे मेरे भी बंधुओं, तो चलते हैं हम एक ऐसी यात्रा पर जहां से शुरू होता है धर्म। भारत में पहुंचने के बाद जब मेरी इच्छा हुई कि मुझे वैदिक सनातन धर्म में घर वापसी कर लेनी चाहिए, पूरे 7 वर्षों तक मैं भारत में भटकता रहा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडितों, बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े नेताओं से बात करता, चर्चा करता, जो बड़े बड़े संगठन चलाने वाले हैं। कोई बजरंग दल का है, कोई हिंदू वाहिनी का है। बड़े बड़े लोगों से मैं जब चर्चा करता, लोग भयभीत हो जाते। समय से समय, समय पे समय, तारीख पे तारीख। लेकिन मैं घर वापसी करना मेरे लिए बड़ी ही दिक्कत की बात थी। बड़े कठिन प्रयासों के बाद मुझे एक संत के माध्यम ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम उन संत का मैं धन्यवाद और नमन करता हूँ। परंतु इस यात्रा में शुरुआत होती है हिंदुओं के बीच रहकर मेरी परवरिश की। जहाँ से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो यदि किसी अन्य व्यक्ति को इतनी कठिन तपस्या और परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ी या बन गई, तो वो सिर्फ 2 महीने टिकेगा, वापिस भाग जाएगा। हिंदू धर्म में आने की कभी नहीं सोचेगा। लेकिन ये नारायण था जो कठिन प्रयासों के चलते बड़ी से बड़ी तपस्या करने के बाद आज भी अपने उसी स्थान पर और वैदिक सनातन धर्म में आज भी उपस्थित है और आपके बीच है और आपके सानिध्य है। अभी तो मेरा ये लास्ट डिसीजन है कि जिस वैदिक सनातन धर्म में आया हूँ उसी धर्म में अपने अंतिम क्षण और प्राण को त्यागूंगा। ये मैं आप सभी से वचन देता हूँ। मैं जब
उन हिंदुओं के बीच रह रहा था और उन महात्मा के शिष्यों के बीच रह रहा था, तब मुझसे मेरा गोत्र पूछा जाता। तुम किस गोत्र में हो? तुम्हें तो मूर्ख बनाया गया है, तुमने घर वापसी नहीं करनी चाहिए थी, तुम तो अपराधी हो, तुमने तो बहुत बड़ी चोरी से भी बड़ा कार्य किया है। इस तरह से कह के कर हर क्षण मुझे प्रताड़ित किया जाता था, और वो भी एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति से जो जागृत होता है स्थान, ऐसे स्थान पर लोगों के ऐसी मानसिकता के बीच 1 वर्ष में कैसा गुजारा हूँ, ये मेरा हृदय जानता है और मैं जानता हूँ। लेकिन आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम हम उतनी ही चर्चा करेंगे जितना आप समझ सकेंगे। हम अपनी बात को ज़्यादा आगे ले जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम हर एक सच्चे और सत्य ज्ञान और प्रमाण को आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य ही नहीं बल्कि मेरा धर्म है, और इसी उद्देश्य से मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और मेरे घर वापसी की इस यात्रा से जुड़कर जाने आखिर क्यों मैं नफीस अंसारी से नारायण बना और वैदिक सत्य सनातन धर्म के सत्य मार्ग को ही क्यों अपनाया। ये परमपिता परमेश्वर का वो ज्ञान जो आप तक हम इस चैनल के माध्यम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को दूर दूर तक आप शेयर करके पहुंचाएं कि एक एक्स मुस्लिम नारायण जो एक ऐसी यात्रा पर आपको ले जाना चाहता है जहां सभी धर्मों का सफाया होने जा रहा है, और ये भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, और इस देश में हम सबसे पहले स्थापना करेंगे एक धर्म, एक जात, एक आहार, एक वस्त्र, और फिर हम इसी संस्कारों और सभ्यताओं को और इसी ज्ञान को विश्व भर में ले जाकर इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। सभी को ओम नमो नारायण।